आज की ट्रेनिंग में हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें इश्यूज क्रिएट होते हैं, हम इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो पाते। सो इन चीजों को आपने पिक करना है अच्छे तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन चीजों को आगे नजरअंदाज ना करें और इनको पिक करके आगे लेकर चलें, ताकि आपको कभी भी कहीं पे भी कोई मसला ना बने। सबसे पहली चीज, जो कि सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि कभी भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप एक चीज अपने माइंड के अंदर रखा करें कि आप कभी भी ऐसे बंदे को अपना प्लान शेयर ना किया करें जिस बंदे को आपके प्लान की रिस्पेक्ट नहीं है। जिस बंदे को आपके प्लान का पता नहीं है, उस बंदे को कभी भी आपने अपना प्लान शेयर नहीं करना। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे भी नहीं समझेंगे तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। अब ये कैसे समझ आएगा कि भाई अगले बंदे को हमारे प्लान की रिस्पेक्ट है या नहीं? अगर वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, या वो प्लान को समझना नहीं चाह रहा, या एग्जाम्पल लड़कों की बात करूं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं आपको मैंने बहुत सारे ऐसे किए हैं। ऐसे लोगों को कभी भी आप अपना प्लान शेयर ना करें। अब काफी लोगों ने कहा था कि सर शहजाद, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो आपके यानी कि आपका नेटवर्क बन गया, आप फिर कमा रहे हैं। भाई नेटवर्क मेरा बना था, वो मैंने अपनी मेहनत के ऊपर बनाया था। अभी अगर मैं अभी इस टाइम फिल वक्त की बात करूं, आज से 3 दिन पहले की बात करूं, तो मेरी वही सूरत हाल थी जो मेरी स्टार्ट में सूरत हाल थी। बड़े लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, बहुत लोग बुरा बोल रहे थे, ये कर दिया इसने जी, फलां कर दिया जी, लोगों के पैसे लूट लिए जी, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं, हमारा आपको रिस्पॉन्स नजर आ रहा होगा कि हमने गलत किया या सही किया। ठीक है। सो यही बात मैं आपको इसी यानी कि समझाना चाहता हूँ इसी मिसाल के साथ, कि आपको लोग इसी तरीके से कहेंगे। अगर आपको लोग बुरा बोलते हैं, आपको लोग गलत बोलते हैं, आपके प्लान को लोग गलत बोलते हैं, तो आपने इस चीज से डरना नहीं है। डट के इस चीज का मुकाबला करना है। जो बंदा जिंदगी में हार नहीं मानता, खुद हार नहीं मानता, वो कभी भी नहीं हारता। और जो हार मान जाता है, वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा यानी कि एक्टिव बंदा क्यों ना हो, सर वो कभी भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। आपने हार नहीं माननी, और ऐसे लोगों को प्लान शेयर अपना नहीं करना जिन लोगों को आपके प्लान की यानी कि कदर नहीं है। ऐसे दोस्तों को, ऐसे जानने वालों को, ऐसे लोगों को आप अपना प्लान शेयर ना किया करें। नंबर 2, हम जो बड़ी गलती करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने लोगों को लीड नहीं करते। जो हम मेंबर्स को साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, जो हमारे साथ आ जाते हैं, हम उन्हें गाइड नहीं करते। हम उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ता है। देखो यार, एक बंदा इस फील्ड के अंदर इंटर हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से। अगर उस बंदे ने आप पैसे जितने भी, यार चाहे 1800 रुपये इन्वेस्ट किया है तो किसकी वजह से किया है? आपकी वजह से। अगर आप उन्हें नहीं गाइड करेंगे, अगर आप नहीं साथ लेकर चलेंगे, तो यार वो बंदे का क्या बनेगा? आप सोचें। आप ये ना सोचा करें कि यार 1800 रुपये तो था, एक मेंबर ही तो था। आप ये सोचा करें कि उसके फ्यूचर का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। ये चीज जब आप सोचना शुरू कर देंगे, फिर आपकी कामयाबी, सक्सेस आपकी 100% कंफर्म है। ठीक है। ये ना सोचा करें कि यार ये है जी, वो है जी, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता। जब ये चीजें आप लेकर आते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी जो है, आपको कभी भी जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते। जो आपकी जिंदगी है वो आपको हमेशा इस धोखे में रखती है कि आपके पास टाइम है ही नहीं। आपके पास टाइम है ही नहीं। हालांकि कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास टाइम हो। अगर आप किसी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप किसी नशेई को पकड़ ले, उसके पास भी टाइम नहीं होता। ठीक है ना? किसी के पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन टाइम को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मेरा अलार्म लगा हुआ है, सर नहीं यकीन आता, मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट साइड पे देख लीजिएगा, आपको मेरी बैटरी के लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा कि अलार्म लगा हुआ है मेरा। मेरे अलार्म लगे होते हैं। मैं रात को, यकीन मानो कि मेरी लास्ट वीडियो, मेरा लास्ट स्टेटस चेक कर लीजिएगा, मेरा 3:30 बजे का लास्ट स्टेटस, और मैंने 4 बजे मैं सोया था, तकरीबन इसके ही बल्कि बाद में सोया था। ठीक है। तो यानी कि बाद में सोने के बावजूद आपको अभी आके ट्रेनिंग दे रहा हूँ या नहीं दे रहा? ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना। क्यों ट्रेनिंग दे रहा हूँ? आज तक मैंने काम किया है मार्केट के अंदर। आज तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी स्ट्रगल की है, कोई बंदा बता दे इस स्ट्रगल में कोई कमी हुई हो?
जिस स्ट्रगल में कोई नीचे आपको नीचा नजर आया हो कि यार ये बंदे की स्ट्रगल कम हो गई है, यार जो भी है, अरूज है, जवाल है। जो बंदे अरूज को देखकर आपके साथ मिलते हैं वो कोई इंसान नहीं होते, ठीक है ना। जो जवाल को देख के आपके साथ खड़े होते हैं, असली इंसान वही होते हैं, ये बात याद रखिए। सो आपने अरूज जवाल में अपना साथ ना छोड़ा करें। अपना भी ये साथ होता है, यानी कि खुद पर भरोसा करना, खुद पर ट्रस्ट करना, अपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज भी आप अपनी लाजमी लेकर चले। हम अक्सर गलतियां करते हैं, उनमें से गलती ये भी है कि हम खुद पर से भरोसा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी इश्यूज, काफी फेलियर हमें देखने को मिलते हैं। आप जो एक और बड़ी गलती करते हैं, मैं आपकी गलतियां आपको बता रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये गलतियां ना करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप ये गलतियां ना करें। नंबर 4 आई थिंक सो, और ये बहुत बड़ी गलती है कि हम ट्रेनिंग सेशन नहीं अटेंड करते। लर्निंग जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सर जी, लर्निंग, जो बंदा लर्निंग नहीं ले रहा ना, जो बंदा सीख नहीं रहा, मैं इस टाइम अपनी, मैं अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास हर चीज तरह का नॉलेज है। मैं रात को 4 4 बजे तक लर्निंग सेशन अटेंड कर रहा होता हूँ, रात को 3 3 बजे लर्निंग सेशन अटेंड कर रहा होता हूँ। ना यकीन आए तो जो मेरे लीडर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं आप कि मैं रात रात को सेशन अटेंड कर रहा होता हूँ। हालांकि आप बताएं मुझे किस चीज की कमी है। मेरे अंदर कुछ नॉलेज की कमी है, मेरे पास कोई गाइडलाइन की कमी है, मेरे पास क्या मार्केटिंग स्किल्स की कमी है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मेरा लर्निंग लेने का मकसद ये होता है कि हम लर्निंग लेकर अपने आप को और इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे ना कल एक लड़की का मैसेज आता है, हालांकि वो कहती सर हम आपकी ट्रेनिंग सुनते थे ना, मजा भी आता था और हम एक्टिव भी बैठे रहते थे, लेकिन अभी कुछ लीडर्स की मीटिंग अटेंड करते हैं, हमें नींद आने लग जाती है। हमें नींद आने लग जाती है, कसम से दिल ही नहीं कर रहा काम करने को। सर जी, अपने अंदर इतना एक्सपीरियंस लेकर आ जाएं कि जो बंदा आपसे एक दफा बात कर ले, वो किसी से बात भी करे तो उसका बात करने को दिल ना करे। अपने अंदर इतना नॉलेज लेके आ जाएं, और इतना नॉलेज ऐसे नहीं आएगा, स्ट्रगल स्ट्रगल करें। स्ट्रगल जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे स्ट्रगल करें, ठीक है। ऐसे जब स्ट्रगल करेंगे, हार भी जाएं, यानी कि लोग आपको कह रहे हैं कि यार ये बंदा हार गया, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, नहीं नहीं मैं हारा नहीं हूं, मैं जीता हुआ हूं। जब आपके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत भी बड़ा इंसान बनने से नहीं रोकेगी। फिर आपको कोई भी बंदा नहीं रोकेगा। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है ये 2023 है, और मेरा टारगेट ये है कि ज्यादा नहीं तो 15 20 लीडर ऐसे जरूर हों जो इसी साल के अंदर गाड़ी लेके आए अपने घर के अंदर। मेरे पास अल्लाह का दिया है, सब कुछ है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई शुजात भट्टू के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने इस सिस्टम को लीव किया। अभी हाँ, एक और लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद की है, उसका रिप्लाई मैं इंशाल्लाह दूंगा कि शहजाद भट्टू का दुबई में ऑफिस ही नहीं है। मैंने भाई को बोला था कि वहां पे जो लोग हमारे वर्किंग कर रहे हैं उनको मेटाफोर्स का उनके सामने एलसीडी, ये असल में ये आइडियाज भी मुझे खुद ही दे देते हैं। यकीन करो, इनके ये जो आइडियाज देते हैं ना, वो मेरे माइंड के अंदर होते ही नहीं है। ये तनकीद करने वाले लोग बड़े आइडियाज देते हैं। मैंने कहा उनको बोलिएगा स्क्रीन के अंदर ना मेटाफोर्स की पिक लगा के, जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, जो न्यू ऑफिस बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा ऑफिस बनाया, वीडियो मैंने स्टेटस पे लगाई थी, तो उनको सिर्फ आपने ये बोलना है, वीडियो बनानी है पूरे ऑफिस की और उसके अलावा एलसीडीज की, और उनको बोलना है मेटाफोर्स टीम वॉरियर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी हमारे लिए आगे फ्यूचर में सर जी, मैं ऐसी ऐसी चीजें इंशाल्लाह करूंगा कि जो लोग अभी नहीं आए ये भी आएंगे और इनकी सोच खत्म हो जाएगी। और ये यार मुझे जानते भी हैं, फिर अनजान बन जाते हैं, शायद नहीं भी जानते। इनको लगता है कि शायद एक बंदा, यार एक बंदा, एक सिस्टम, अगर मैं बोलूं एक सिस्टम आपको ऊपर लेके जाएगा, ये चीज गलत होती है। इंसान सिस्टम्स को ऊपर लेकर जाते हैं। इंसान, अभी आपने अक्सर देखा होगा, बिजनेसमैन देखे होंगे, ठीक है। एक बंदे का एग्जांपल देता हूं, एक बंदे का प्रोडक्ट का बिजनेस है। एक मेरा दोस्त है, गुजरात का मेरा दोस्त है, तो उसका प्रोडक्ट का बिजनेस है सर जी। माशाल्लाह से उसका इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस है कि वो महीने के तकरीबन 15 लाख 20 लाख पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है। पाकिस्तान से वो भी चीजें, उसका इतना बिजनेस अब ग्रो कर चुका है, अल्लाह उसे मजीद कामयाब करे। उसका बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है कि वो अपनी चीजें चाइना में, ठीक है, चाइना में भेजता है, वहां पे मार्केटिंग कर रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। तो यानी कि वो अपना बिजनेस को काफी आगे रन कर चुका है। अब प्रोडक्ट का बिजनेस और भी लोग करते हैं, वो नहीं कमा सकते, ठीक है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर वो प्रोडक्ट से कमाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट बिजनेस उसको ऊपर लेकर गया है। उसका मतलब ये है कि उसने जो प्रोडक्ट बिजनेस किया है वो उसे ऊपर लेकर गया, यानी कि वो बंदा उसे ऊपर लेकर गया है और फिर उसे फायदा हुआ है। तो कुछ लोग मुझे ऊपर तनकीद ये कर रहे हैं कि भाई फलां चीज आपको ऊपर लेकर गई थी। हाँ बिल्कुल,
एक चीज है, एक प्लेटफॉर्म है, उसने साथ दिया है, मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जहां पे बोलेंगे मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन हमने फ्यूचर को देखना है। और इसके अलावा हमने उसके ऊपर स्ट्रगल की थी। सर जी गला फाड़ फाड़ के 1.5 साल ट्रेनिंग कोई दे के दिखाए, और 2-2 3-3 ट्रेनिंग दे के दिखाए। ठीक है, अभी मेटाफोर्स के ऊपर काम करूंगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह नाम भी होगा, हमारा नेटवर्क भी अच्छा होगा। अभी तो स्टार्ट है हमारा, अभी काफी लोगों के मैसेज हैं, अभी शिफ्ट हो रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह जब टोटली लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद इन्होंने कहना है कि यार ये सिस्टम इनको ऊपर लेकर गया। ये चीजें नहीं होती, खुद की मेहनत होती है। सो स्ट्रगल किया करें। लोगों की बातें अगर आप सुनते रहेंगे तो लोग आपको किसी भी एंगल से नहीं छोड़ेंगे। लोग आपको किसी भी एंगल से नहीं छोड़ेंगे। कोई एंगल भी होगा उसके ऊपर भी आपको तनकीद लोग करेंगे। ठीक है, आपने क्या करनी है, अपने माइंड के अंदर न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग्स, न्यू टारगेट्स, ये चीजें जब आप सेट करना शुरू कर देंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोकेगी। ये माइंड के अंदर अपनी चीज रखनी है। और जो और गलती है उसको भी जरा सुन लें। हम वर्किंग नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, पोस्टिंग नहीं करते। हम लर्निंग भी ले लेते हैं। हम इतनी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस को आगे शेयर नहीं करते लोगों तक। हम कोशिश नहीं करते, लोगों तक शेयर करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। हम उसे स्टेटस पे नहीं लगाते, हम अपने बिजनेस को स्टेटस पे नहीं लगाते। जब तक आप अपने स्टेटस पे नहीं लगाएंगे अपने बिजनेस को, आप कभी भी इस फील्ड के अच्छे पक्के खिलाड़ी नहीं बन सकते। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। अब यहाँ पे हमारे कुछ सूरत हाल ये है कि हम स्टेटस पे नहीं लगाते। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा कि आप फेसबुक पे जब पोस्टिंग करते हैं तो कोशिश क्या करें कि ज्यादातर 90% पोस्टिंग करें। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको कल का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, तो इस कोर्स का हमारा कल का ट्रेनिंग सेशन इसके ऊपर ही है कि आप पोस्टिंग कैसे करें, शेयरिंग कैसे करें। ये चीजें मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह कल के ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है कि आप तकरीबन 70% अपनी वर्किंग पोस्टिंग को दिया करें, क्योंकि जब तक लोगों के पास आपका प्लान नहीं जाएगा, लोग आपकी बात को पिक नहीं करेंगे, तो आप आगे कैसे कामयाब हो सकते हैं, मुझे जरा बता दीजिएगा। मुझे जरा बता दीजिएगा। ये सर चीजों को आपने ख्याल रखना है। और एंड वाली जो चीज है वो ये है कि आप एक ही सिस्टम के ऊपर काम करें। मैं ये नहीं कहता मेटाफोर्स के ऊपर करो, मैं ये नहीं कहता किसी और सिस्टम, जहां पे दिल करता है करो, लेकिन एक सिस्टम के अंदर। मेरी शुरू से एक फितरत रही है सर जी, मैंने चाहे लाखों का नेटवर्क बनाया, मैं एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ ना। मैं चाहूं मैं 2 सिस्टम के अंदर भी काम कर सकता हूँ। रीजन जानने की कोशिश करें, मैं एक सिस्टम के अंदर क्यों काम कर रहा हूँ। मेरा एक सिस्टम के अंदर काम करने का रीजन ये है कि जब हम 2 सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं, फिर हमारा जो माइंड है ये डबल सेट हो जाता है, 2 जगह पे सेट हो जाता है। और जब हमारा माइंड 2 जगह पे सेट होता है, फिर हमारी कामयाबी नामुमकिन हो जाती है। नामुमकिन, एक मुश्किल होती है ना, नामुमकिन हो जाती है। और ये चीज आपने नहीं करनी। जहां पे आपका दिल करता है आप वहां पे काम करें। मैं आपको ये नहीं कहता इस सिस्टम्स के अंदर काम करें, मैं आपको ये नहीं कहता उस सिस्टम्स के अंदर काम करें। मैं आपको ये कहता हूं जहां पे दिल करता है उस सिस्टम के अंदर काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी 100% कन्फर्म है। और दिल लगा के काम करें। ठीक है, दिल लगा के काम करें और एक ही सिस्टम के अंदर काम करें। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करेंगे, दोनों के अंदर अकाउंट है जी, दोनों के अंदर काम कर लेते हैं। ये काम आपने नहीं करना। एक सिस्टम के अंदर इन हो जाए, इंशाल्लाह इसका ही आपको फायदा होगा। अगर आप 2-2 सिस्टम के अंदर टांग रख के बैठे रहेंगे, वो कहते नहीं है कि 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी कामयाब नहीं होता। तो हमने 2 कश्तियों का मुसाफिर नहीं बनना। ठीक है ना। और ये भी कहते हैं कि 2 घर का जो ज्यादा घर का मेहमान होता है वो भूखा रह जाता है। तो हमें भूखा नहीं रहना, हमें पेट भरना है। हमें अपना यानी कि अपनी जिंदगी को एक सक्सेसफुल मोड पे लेकर जाना है। हमें जिंदगी को इस मोड पे लेकर जाना है कि हमारे वालदैन हमारे ऊपर प्राउड करें। ठीक है, वालदैन हमारे ऊपर प्राउड करें। सो ये कैसे पॉसिबल है, स्ट्रगल के ऊपर, मेहनत के ऊपर, जो चीजें आपको गाइड कर रहा हूँ, लर्निंग के ऊपर, लर्निंग लें ज्यादा से ज्यादा, ये इन्हीं चीजों के ऊपर पॉसिबल है। अगर आप सोचते रहेंगे नहीं करूंगा बाद में कर लूंगा, तो फिर इससे आपकी जिंदगी है, ना ही तो शहजाद भट्टू ने आपकी जिंदगी से कुछ लेना है, ना ही तो मुझे आपसे कोई, मुझे किसी भी चीज से, मुझे हालांकि लाखों लोगों का नेटवर्क था, मुझे काफी लोगों ने ना, जो मेन मेन बंदे थे, हालांकि कुछ नाम नहीं मेंशन करना चाहता मैं नहीं चाहता कि किसी की बदनामी हो, हालांकि उन्होंने तो मेरी बहुत की है। उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए, मैं हैरान रह गया कि यार ये वही लोग हैं। एक दिन कसम से मैं ये बात कसम खा के कह रहा हूँ सर जी, जब उनको मैंने कामयाब करना स्टार्ट किया ना, कहते सर आप फरिश्ता हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे गालियां निकाली मुझे, आप सोचो।
स्टेटस जो लगाया मुझे अफसोस हुआ यार। और मैं तो पहले भी कहता हूँ इन लोगों को, मुझे अफसोस हुआ, दुख नहीं हुआ कि यार इस ये बंदा मेरे साथ काम नहीं कर रहा, ये है वो। मैंने किसी को कोई जाके प्लान नहीं दिखाया। हालांकि इस टाइम मैं चाहूं तो यकीन करो 70% लोगों को नेगेटिव कर सकता हूँ, 70% लोगों को और ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें बता दूं कि वो काम ही ना करें। लेकिन मैं हमेशा से, मेरा बिलीव सिस्टम और मेरा माइंड सेट इसी चीज के ऊपर है कि जिस बंदे से आपने फायदा उठाया है उस बंदे से आप उसे कुछ भी ना, उसे गाली भी ना दें, बल्कि मैं उसका, आप सोचे, उसका नाम भी मेंशन नहीं करना चाहता कि यार उसकी बदनामी ना हो जाए। सो बाय द वे, अच्छा, तो ऐसे से उन्होंने स्टेट्स लगाए। लेकिन क्या हुआ, मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। और मुझे इस चीज का भी आइडिया है कि ये लोग वापस भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे पता है जो बंदा अरूज को देखकर वापस आता है वो जरूर इस सिस्टम के अंदर और इस टीम के अंदर आएगा, क्योंकि मुझे पता है हमारा अरूज 100% कन्फर्म है। सर जी, जो बंदा पहले एक एक महीने से कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहा था, उसने यहाँ पे मेटाफोर्स पे आते आते पहले दिन 5-5, 4-4, 2-2, 3-3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगवा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सर ये है कि इस सिस्टम के अंदर हमें नेटवर्क बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, और नेटवर्क को चलाना कोई भी मुश्किल नहीं है। सो आप बिला झिझक यहाँ पे काम करें। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोगों ने भी काम करना स्टार्ट किया है जो पहले मेटाफोर्स पे थे, उन्होंने दोबारा मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि यार शहजाद भट्टी सिस्टम के अंदर आ गया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे सकता हूँ। सर ये टीम वॉरियर की पावर है। सोचो कि जिस बंदे ने पहले से ज्वाइन किया हो उसे दोबारा ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? जिस बंदे का नेटवर्क हो वो नेटवर्क क्यों छोड़ रहा है? सर ये सिस्टम की पावर है, और ये हमारी ट्रेनिंग्स की पावर है, लर्निंग की पावर है। और इंशाल्लाह अरूज आना है तो आप फिल वक्त मेहनत करें, अपने अरूज की कोशिश करें। शहजाद भट्टू की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये इंशाल्लाह अपनी मेहनत अपनी स्ट्रगल से सब कुछ बदल देगा। सो आपने अपना सब कुछ बदलना है। ठीक है, आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है, आपने अपने ऊपर स्ट्रगल करनी है, लर्निंग सेशन अटेंड करने हैं लाजमी। ठीक है, लर्निंग सेशन नहीं मिस करने। ये सारी चीजें अगर आप पिक कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल कर सकती है। लोगों पर बिलीव ना किया करें, लोगों पर बिलीव करेंगे तो जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मैंने लोगों को हमेशा सबको यही सिखाया है कि लोगों पर बिलीव ना करें, खुद पर बिलीव करें। खुद पर बिलीव करेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। अब सोचो कि जो लोग फरिश्ता कहते थे, फरिश्ता कहने वाले, फरिश्ता एक बहुत बड़ा लफ्ज होता है सर। ठीक है ना, फरिश्ता एक बहुत बड़ा लफ्ज है। वो लोग जब ऐसा बोल सकते हैं तो आप सोचो कि इससे आगे कुछ है? इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सो इसी तरीके से आपको कहूंगा कि आप भी अपने जो माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग करें, और अपना जो वर्किंग है वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें। ये चीजें आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इंशाल्लाह कोई भी आपको नहीं रोकेगा, आपकी कामयाबी 100% कन्फर्म है। और अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे फिल वक्त डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे फोकस करें, और अपनी जितने भी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर इंटर कर रहे हैं, उनको भी लर्निंग सेशंस का बताया करें, उनको भी मीटिंग्स के अंदर लेकर आया करें। अगर आप अकेले मीटिंग में अंदर आके बैठेंगे तो उसका भी फायदा नहीं है। आप सबको मीटिंग्स के अंदर लेकर आए ताकि आपको फायदा हो इस चीज का। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल की। तो आई होप कि जो चीजें आपको समझाई हैं ये आपको समझ भी आई होंगी, और इनको आपने पिक भी किया होगा। और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम जो गलतियां आप पीछे कर रहे थे वो आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एक बंदे ने क्वेश्चन मार्क किया है। जी सर, आप अपना हैंड रेज कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जिस बंदे का कोई कोई भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उन्हें गाइड करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ अभी, क्योंकि न्यू न्यू हम इधर शिफ्ट हुए हैं तो कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मैं उनको पिक करता जाऊँ। शहजाद, खुरम शहजाद सर, आपको म्यूट कर दिया है। खुरम शहजाद, जिसका कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, जिसका कोई क्वेश्चन है। ओके, फराज लीडर, जी सर आपको म्यूट किया है। सर आपको म्यूट किया है, अगर आप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यार जिसका कोई क्वेश्चन नहीं था वो हैंड रेज ना किया करे प्लीज। ओके, राजा अहमद जमाल, जी सर कोई क्वेश्चन? अस्सलाम एनी वालेकुम सर। क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे थोड़ी सी आप गाइडलाइन ये दे दें कि सर यूट्यूब के हवाले से, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है, तो आपके ख्याल में अभी हमें यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट हम करें? मैं आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गाइड करता हूँ। सबसे पहले जो लोग YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं, YouTube स्टार्ट करने के लिए आपकी बहुत सारी स्ट्रगल होती है।
आपका कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप डेली बेस पे गाइड करें लोगों को, या आप यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करें। अगर आप व्लॉग बनाना चाहते हैं, व्लॉग बनाए, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है उसे आप अच्छे से अच्छे उसके ऊपर स्ट्रगल करें, उसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 साल लग सकते हैं, 2 से ढाई 3 साल आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा बना लें उसको, उसके एक्सपीरियंस उसका लेते रहें। ठीक है, उसकी यानी कि जो एग्जाम्पल के तौर पे कि उसके अंदर कहाँ कहाँ पे इश्यूज आते हैं, कहाँ पे हमें हमें सक्सेस मिलती है, तो थोड़ा थोड़ा अभी फिलहाल उसे साल लेकर चल लें। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके वो आपको एक फायदा दे सकता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं तो फिल वक्त आप जो अपना फोकस है वो मार्केटिंग के ऊपर करें, ना कि अपना फोकस यूट्यूब पे करें। ठीक है, जब आप फोकस आपका मार्केटिंग के ऊपर होगा तो यूट्यूब आगे जाके फ्यूचर में आपका खुद ब खुद ही यानी कि अप हो जाए चला जाएगा, खुद ब खुद ही वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिल वक्त आप अपना फोकस जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करें। अगर आप इसको छोड़ के यूट्यूब की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, उसके लिए आपको 2-3 साल की स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि आप आगे कामयाब हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई प्रॉपर लर्निंग देने वाला नहीं होगा, उसके ऊपर प्रॉपर आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपको काफी सारे फेलियर्स मिल सकते हैं। बाय द वे, मेरा आपको बेस्ट मशवरा है जो आपको सही लगता है वो करें, ताकि आपकी जिंदगी बदले। ओके सर, तो यहाँ पे मैंने जो चीजें आपको गाइड की हैं आपने इनको पिक करना है। आज वैसे भी जुमा है, तो जुमा मुबारक सब लीडर्स को। और आज की हमारी जो अब हमारी मीटिंग हुआ करेगी, जुमे को हुआ करेगी, पहले नहीं होती थी लेकिन अब हुआ करेगी। ठीक है, क्योंकि अब हम न्यू न्यू शिफ्ट हुए हैं, तो हमने स्ट्रगल करनी है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करनी है, जितनी ज्यादा हो सके। और जिन लोगों ने अभी तक अपने नाम के आगे टीम वॉरियर नहीं लिखा, अपने नाम नाम के आगे टीम वॉरियर लिख रहे हैं, ताकि पता चलना चाहिए कि आप टीम वॉरियर के लीडर हैं, और फख्र होना चाहिए कि हम टीम वॉरियर के लीडर हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने पिक करना है और नेक्स्ट हर एक मीटिंग को अटेंड किया करें। अब क्या करना है आप लोगों ने, 3 बजे वाली मीटिंग में आपने ऐसे लोगों को लेकर आना है जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, जो किसी और सिस्टम्स के अंदर धक्के खा रहे हैं, वो एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा सेटअप के अंदर आना चाहते हैं। और खास तौर पे उन लोगों को लाजमी लेकर आना है जो ये बात करते हैं कि मेटाफोर्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा, उनको भी लाजमी लेकर आना है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन के अंदर, और खुद भी आना है ताकि आपको भी नॉलेज हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो। जब ये चीजें होंगी तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आपको कहीं पे भी मसला नहीं बनेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और ऐसे ही इंशाल्लाह मीटिंग्स को हम जबरदस्त करते रहेंगे, और ऐसे ही हम अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे। 3 बजे वाली ट्रेनिंग सेशन में फिर मिलते हैं। आपका रिस्पॉन्स नजर आना चाहिए मुझे, कल की तरह आपने रिस्पॉन्स नहीं देना। कल थोड़ा सा बेहतर हुआ है आपका रिस्पॉन्स, लेकिन आज उससे भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा पोस्टिंग करें, ज्यादा ज्यादा शेयरिंग करें, ज्यादा ज्यादा लोगों को 3 बजे वाली मीटिंग का हिस्सा बनाएं। हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट गाइड करें कस्टमर को। आप डायरेक्ट गाइड नहीं कर सकते। 3 बजे वाला ट्रेनिंग सेशन मैं इसीलिए रखता हूँ कि जो आपके न्यू मेंबर्स हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं, उन्हें आप 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन को पहले अटेंड करवा लें। जब आप उन्हें 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करवा लेंगे तो फिर उसके बाद वो आपके साथ ज्वाइन खुद ब खुद कर लेंगे। लेकिन जब आप ये चीज कहेंगे कि सर जो बंदा है वो डायरेक्ट आपके साथ आके ज्वाइन हो जाए, आप गाइड करें, आप बात कर ज्वाइन हो जाए, तो ये आपके लिए इश्यू हो जाएगा। जब आप मीटिंग के अंदर लेकर आएंगे मेंबर्स को, तो इनशाला सर आपका जो मेंबर है वो टोटली गाइडलाइन को सुनेगा, समझेगा, तो फिर वो आपके साथ इजीली ज्वाइन हो सकता है। सो अपने मेंबर्स को 3 बजे वाली मीटिंग का हिस्सा बनाएं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो प्लान समझना चाहते हैं।